जीवन में असंभव कुछ भी नहीं है और तब जागो तब सवेरा होता है। अगर आपको यह लगता है कि मैंने बहुत से बुरे काम किए हुए हैं और अब इन गलत कामों को सुधारने के लिए कोई भी विकल्प नहीं होता है, तो आपको गौतम बुद्ध से जीवन से जुड़ी ये कहानी सुननी चाहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। और बढ़ते हैं हम आगे कहानी में। हम सब्सक्राइब का कोई भी पैसा नहीं लेते हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आगे कहानी सुनने से पहले हमारी बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि हमारी ऐसी ही कहानी आती रहेंगी, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए बढ़ते हैं कहानी में। एक बार बुद्ध सरस्वती के लिए एक गांव में भिक्षा मांगने के लिए गए। जब बुद्ध गांव में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि पूरा गांव में सन्नाटा छाया हुआ है। दूर दूर तक कोई व्यक्ति नहीं नजर आ रहा है। तब बुद्ध उस गांव के पहले द्वार पर जाते हैं और कहते हैं, भिक्षां देहि, मगर कोई आता नहीं। बुद्ध दूसरे द्वार पर जाते हैं, परंतु उसको भी कोई नहीं खोलता। बुद्ध तीसरे द्वार पर जाते हैं, परंतु उसमें से भी कोई बाहर नहीं आता। फिर अचानक एक कोई दरवाज़ा खोलता है और उसमें से एक व्यक्ति बाहर निकलता है, जो कि बुद्ध का अचानक से हाथ पकड़ के खींच लेता है और अपने घर के अंदर ले लेता है। बुद्ध से वह व्यक्ति बोलता है, क्षमा करें बुद्ध, परंतु आप इस समय बाहर नहीं जा सकते। उंगलीमाल को श्रावस्ती की अवस्था में देखा गया है। सभी गांव वाले डर के मारे अपने अपने घरों की खिड़कियां दरवाजे बंद करके बैठे हुए हैं। बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं, कौन है ये उंगलीमाल और उसने इतना वह क्यों है? वह व्यक्ति कहता है, उंगलीमाल एक राक्षस है। उसे जो भी मनुष्य मिलता है, बच्चा, वृद्ध, स्त्री या पुरुष, यहाँ तक कि सन्यासी भी, वो किसी को भी नहीं छोड़ता। महाराज प्रसेनजीत के सैनिक भी उससे डरते हैं। बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं, क्यों वो ये सब धन के लालच में करता है? वो व्यक्ति कहता है, नहीं, धन का उसे कोई लालच नहीं है। वो जब भी किसी मनुष्य पर वार करता है तो उसकी उंगली काटकर अपने गले की माला बना लेता है, इसीलिए नाम उंगलीमाल पड़ गया है। और यह भी सुना है, जब उसके गले में 100 उंगलियां पूरी हो जाएंगी तो उसकी विनाशक शक्तियां और प्रबल हो जाएंगी। बुद्ध कहते हैं, आभार आपका जो आपने मुझे उसके बारे में बताया। फिर वो व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि कृपया कर बाहर ना जाइए, क्योंकि वो आप पर भी वार कर सकता है। बुद्ध कहते हैं, भय से अपने राह छोड़ दो, ऐसा मैंने कभी नहीं किया। मुझे भिक्षा मांगते देख जन जन के हृदय में उंगलीमाल का भय कम होगा। फिर वो व्यक्ति कहता है, बुद्ध आप मत जाइए, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। वह कहते हैं, वो खतरनाक नहीं, दुखी है और मुझे उसके पास जाना होगा, क्योंकि उसे मेरी आवश्यकता है। इतना कहकर बुद्ध उस व्यक्ति के कुछ दूर चलने के बाद बुद्ध वन में प्रवेश करते हैं। वन में चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ। दूर दूर तक कोई मनुष्य ना कोई पशु पक्षी दिखाई दे रहा, परंतु अपने मार्ग में आगे बढ़ते हैं। अचानक के सामने उंगलीमाल आके खड़ा हो जाता है। उसका रूप इतना डरावना होता है कि कोई भी व्यक्ति देख उसे डर से मारे कांप उठता है। उसके गले में उंगलियों की माला होती है, चेहरे पर रक्त से सने हुए होते हैं और शरीर बलशाली होता है। उसका रूप इतना भयानक होता है कि कोई भी साधारण मनुष्य उसे देखकर ही प्राण त्याग दे, परंतु उंगलीमाल का बुद्ध पर कोई प्रभाव नहीं हो रहा था। बुद्ध कुछ क्षण तक एक शांत मुस्कुराहट के साथ उंगलीमाल के तरफ देखते रहे और फिर उसके बगल से निकलकर अपने मार्ग पर निकल जाते हैं। बुद्ध को ऐसा करते देख उंगलीमाल को यह समझ नहीं आता कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। वह मन ही मन सोचता है कि मुझे देखकर लोग या तो भाग जाते हैं या मुझे देखकर मर जाते हैं या फिर मुझसे अपने प्राणों की भीख मांगते हैं। मैंने कई सन्यासी को भी मारा है।
तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा जो मुझे नज़रअंदाज करके आगे बढ़ जाए। या तो इसने मुझ पर ध्यान ही नहीं दिया होगा, या तो फिर यह हो सकता है कि यह देख ही नहीं सकता। परंतु मुझे इससे क्या, मुझे तो अपनी उंगलियों की माला पूरी करनी है। उंगलीमाल बुद्ध को आवाज़ लगाता है, हे साधु रुक, परंतु बुद्ध नहीं रुकते। उंगलीमाल फिर से आवाज़ लगाता है, हे साधु रुक, पर फिर भी बुद्ध नहीं रुकते। इस बार उंगलीमाल भयंकर क्रोध में आवाज़ लगाता है, फिर भी साधु नहीं रुकते, बुद्ध नहीं रुकते। इस बार वह बुद्ध को और भयंकर तरीके से आवाज़ लगाता है, हे साधु रुक, तो बुद्ध पीछे मुड़कर देखते हैं। उंगलीमाल कहता है, ए साधु, क्या तुझको मुझसे भय नहीं लग रहा? बुद्ध कहते हैं, नहीं। साधु वह उंगलीमाल बोलता है कि मैंने तुझे इतनी आवाज़ दी फिर भी तू नहीं रुका। तो बुद्ध कहते हैं, मैं तो कब का रुक चुका हूँ, पर बस तुम ही नहीं रुके। यह सुनकर उंगलीमाल समझ जाता है कि यह जो व्यक्ति उसके सामने खड़ा है यह उससे बिल्कुल भी नहीं डरता। उंगलीमाल कहता है कि मैं आदि मानव हूँ, तुम्हें मुझसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। बुद्ध कहते हैं, नहीं, तुम मानव हो। यह बात उंगलीमाल के हृदय पर जाकर लग जाती है और वह नतमस्तक हो जाता है। बुद्ध के चरणों में गिरकर कहता है, बुद्ध, मुझे क्षमा कर दो। और उंगलीमाल पूछता है कि पर तुमने यह क्यों कहा कि मैं कब का रुक चुका हूँ और तुम नहीं रुके? तो बुद्ध कहते हैं कि मैं कब का रुक चुका हूँ, मैंने सारे बुरे कृत्य करना छोड़ दिया है जिनसे किसी पशु या पक्षी या प्राणी को हानि पहुँचे, पर तुम ही नहीं रुके क्योंकि तुम ऐसे कृत्य कर रहे हो। अगर तुम ऐसे कृत्य करना छोड़ दोगे तो तुम भी रुक जाओगे। यह बात उंगलीमाल के जाकर हृदय पर लगती है और वह बुद्ध के चरणों में दोबारा से गिर जाता है और वह बोलता है कि तुम और व्यक्ति जैसी नहीं हो। बुद्ध कहते हैं, मैं और व्यक्ति जैसा ही हूँ, बस मैं दूसरों को मार्ग दिखाता हूँ और मैं जागरूक हूँ, जिससे मैं किसी बुरे कृत्य करने वाले को बुरा कृत्य करने से रोकता हूँ। बुद्ध कहते हैं, तुम अब यह सारे बुरे कृत्य छोड़ दो और सत्य के मार्ग पर चलो। उंगलीमाल कहता है कि अब यह संभव नहीं है, मैंने बहुत सारी हत्याएँ और बुरे काम किए हैं, अब मेरा वापस लौटना मुश्किल है। तो बुद्ध कहते हैं कि दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है, तब जागो जब सवेरा होता है। तुम में इतनी चेतना है कि तुम जानते हो कि अब तक जो सब मैंने किया वह बुरा किया। इसका मतलब तुम यह जानते हो कि क्या बुरा और क्या अच्छा है। उंगलीमाल कहता है कि अब मैंने यह कृत्य छोड़ा तो लोग मुझे चैन से जीने नहीं देंगे और हमेशा बुरा बुरा कहेंगे। जो अंजामों से बचाऊंगा और लोगों की घृणा से भी बचाऊंगा, बस तुम यह हिंसा का मार्ग छोड़ दो। उंगलीमाल कहता है, क्या यह संभव है? बुद्ध कहते हैं कि तुम में असामान्य बुद्धि है और तुम परमात्मा के ज्ञान पर बहुत आगे जाओगे। उसी दिन से उंगलीमाल उनका शिष्य बन जाता है और वह उनके साथ ही रहता है। सारे बुरे कृत्य करके वह करना छोड़ देता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। जो आप करने की ठान लेते हैं वह हो आप अपने विश्वास से पूरा ही कर सकते हैं। इस कहानी की शिक्षा बस यही थी। इस वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को कर दे सब्सक्राइब, ताकि हमारी जो नई वीडियोस आएँ वह आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए चलते हैं और देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम कीजिए। जय हिंद, जय नमो बुद्धाय।